श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता 12 श्रीभगवान् उवाच अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्री भगवान बोले, अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। अथै तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगम आश्रितः। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने लिए ही संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई। अब इस श्लोक में वे संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात बता रहे हैं। वहाँ भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे, और यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से इसे कर्म योग कहेंगे। इस प्रकार भगवत प्राप्ति के ये दोनों ही स्वतंत्र पृथक पृथक साधन है। इस श्लोक में मद्योगम आश्रितः पद का संबंध अथै तदप्य शक्तोसी के साथ मानना ही ठीक मालूम देता है, क्योंकि यदि इसका संबंध सर्व कर्म फल त्यागम कुरु के साथ माना जाए तो भगवान के आश्रय की मुख्यता हो जाने से यहाँ भक्ति योग ही हो जाएगा। ऐसी दशा में 10वें श्लोक में कहे हुए भक्ति योग के साधन से इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, जबकि भगवान 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः भक्ति योग और कर्म योग दो भिन्न भिन्न साधन बताना चाहते हैं। दूसरी बात, भगवान ने इस श्लोक में यतात्मवान पद भी दिया है, यानी मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त करने वाला। आत्म संयम की विशेष आवश्यकता कर्म योग में ही है, क्योंकि आत्म संयम के बिना सर्व कर्म फल त्याग होना असंभव है। इसलिए भी मद्योगम आश्रितः पद का संबंध अथै तदप्य शक्तोसी के साथ मानना चाहिए, न कि सर्व कर्म फल त्याग करने की आज्ञा के साथ। जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है, उसके लिए भगवान इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। तात्पर्य है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण न कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं है, उस फल की इच्छा का त्याग कर दे। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2 अध्याय का 47वां श्लोक। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। कर्म योग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति में अनासक्त भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। गीता 6 अध्याय का 3 श्लोक। इससे कर्मों में फलासक्ति होने के कारण बंधने का भय रहता है। अतः यतात्मवान पद से भगवान कर्म फल त्याग के साधन में मन इंद्रियां आदि के संयम की आवश्यकता बताते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्म फल त्याग में भी सुगमता होती है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रियों आदि का संयम नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसके मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी, और फिर उसका पतन होने की बहुत संभावना रहेगी। गीता 2 अध्याय का 62वां 63वां श्लोक। त्याग का उद्देश्य होने से साधक मन इंद्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है। यहाँ सर्व कर्म पद यज्ञ दान तप सेवा और वर्ण आश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों का वाचक है। सर्व कर्म फल त्याग का अभिप्राय स्वरूप से कर्म फल का त्याग न होकर कर्म फल में ममता आसक्ति कामना वासना आदि का त्याग ही है। कर्म फल त्याग के साधन में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात नहीं कही गई, क्योंकि कर्म करना तो आवश्यक है। गीता 6 अध्याय का 3 श्लोक। जैसा कि पहले कह चुके हैं, आवश्यकता केवल कर्मों और उनके फलों में ममता आसक्ति कामना आदि के त्याग की ही है। कर्म योग के साधक को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म फल त्याग की बात सुनकर प्रायः साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं है तो फिर कर्मों को करने की क्या आवश्यकता। इसलिए भगवान ने 2 अध्याय के 47वें श्लोक में कर्म योग की बात कहते हुए
माँ ते संगोस्त्व कर्माणि, यानी तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, यह कहकर साधक के लिए अकर्मण्यता यानी कर्म के त्याग का निषेध किया है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने सात्विक त्याग के लक्षण बताते हुए कर्मों में फलासक्ति के त्याग को ही सात्विक त्याग कहा है, न कि स्वरूप से कर्मों के त्याग को। फलासक्ति का त्याग करके क्रियाओं को करते रहने से क्रियाओं को करने का वेग शांत हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है। फल की इच्छा न रहने से कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और नई आसक्ति पैदा नहीं होती। फिर साधक कृत कृत्य हो जाता है। पदार्थों में राग, आसक्ति, कामना, ममता, फलेच्छा आदि ही क्रियाओं का वेग पैदा करने वाली है। इनके रहते हुए हठ पूर्वक क्रियाओं का त्याग करने पर भी क्रियाओं का वेग शांत नहीं होता। राग द्वेष रहने के कारण साधक की प्रकृति पुनः उसे कर्मों में लगा देती है। अतः राग द्वेष आदि का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही क्रियाओं का वेग शांत होता है। जिन साधकों की सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यावहारिक और लोकहित के कार्य करने में ही अधिक श्रद्धा और रुचि है, ऐसे साधकों के लिए सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बहुत उपयोगी है। भगवान ने जहाँ भी कर्म फल त्याग की बात कही है, वहाँ आसक्ति और फलेच्छा के त्याग का अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के मत में आसक्ति और फलेच्छा का पूरी तरह त्याग होने से ही कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होता है। गीता 18वें अध्याय का 6वां श्लोक। संपूर्ण कर्मों के फल यानी फलेच्छा का त्याग भगवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म फल त्याग से विषयासक्ति का नाश होकर शांति यानी सात्विक सुख की प्राप्ति हो जाती है। उस शांति का उपभोग न करने से यानी उसमें सुख बुद्धि करके उसमें न अटकने से वह शांति परम तत्व का बोध कराकर उससे अभिन्न करा देती है। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने साधक भक्त के 5 लक्षणों में एक लक्षण संग वर्जितः यानी आसक्ति से रहित बताया था। इस श्लोक में भगवान संपूर्ण कर्मों के फल त्याग की बात कहते हैं, जो संसार की आसक्ति के सर्वथा त्याग से ही संभव है। सर्व कर्म फल त्याग का फल भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में तत्काल परम शांति की प्राप्ति होना बताया है। अतः यह समझना चाहिए कि केवल आसक्ति का सर्वथा त्याग करने से भी परम शांति अथवा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म न कर सके तो उसको फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा, दूसरे साधन में असमर्थ होने पर तीसरा और तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या अंत में बताया गया यानी सर्व कर्म फल त्याग साधन सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है, तथा भगवान ने उस सर्व कर्म फल त्याग का कोई फल भी नहीं बताया। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। श्री भगवान बोले, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक एक साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और कर्म फल त्याग ये 4 साधन बताए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है और अंत में कहा गया कर्म फल त्याग का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भगवत प्राप्ति रूप फल की बात यानी निवसिष्यसि मय्येव मामिच्छाप्तुम तथा सिद्धिम अवाप्स्यसि इन पदों द्वारा साथ साथ कही गई, परंतु 11वें श्लोक में जहाँ कर्म फल त्याग करने की आज्ञा दी गई है वहाँ उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया गया। इन धारणाओं को दूर करने के लिए ही यह 12वां श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान ने कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे इस चौथे साधन को कोई निम्न श्रेणी का न समझ ले, कारण कि इस साधन में आसक्ति, ममता और फलेच्छा के त्याग की ही प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवदर्थ कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल त्याग से भी होती है।
वास्तव में ये चारों साधन स्वतंत्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अलग अलग साधन कहे हैं। जहाँ तक कर्म फल त्याग के फल यानी भगवत प्राप्ति को अलग से 12वें श्लोक में कहने का प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवत अर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है, यह तो प्रायः प्रचलित ही है। किंतु कर्म फल त्याग से भी भगवत प्राप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधनों की अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए 12वां श्लोक कहा गया है और उसी में कर्म फल त्याग का फल कहना उचित प्रतीत होता है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यासः। योग दर्शन 1:13। अर्थात किसी एक विषय में स्थिति यानी स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। यहाँ इस श्लोक में अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं, क्योंकि इस यानी प्राणायाम, मनोनिग्रह आदि अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है तथा कर्म फल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपर्युक्त अभ्यास में जड़ता यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय रहता है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। अतः यहाँ जिस ज्ञान के अभ्यास से तुलना की जा रही है, उस ज्ञान में न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्म फल त्याग ही है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्म फल त्याग ही है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा उपर्युक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक जानकारी को तो प्राप्त कर ले, पर न तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व का अनुभव करे और न ध्यान, अभ्यास और कर्म फल त्याग रूप किसी साधन का अनुष्ठान ही करे। ऐसी केवल शास्त्रों की जानकारी के लिए यहाँ ज्ञानम पद आया है। इस ज्ञान को उपर्युक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है, जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं। ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते। यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक नहीं है। इस ध्यान में शास्त्र ज्ञान और कर्म फल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में अभ्यास, ध्यान और कर्म फल त्याग नहीं है। कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे तो जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वाले को नहीं। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक को अगर वह शास्त्र का अध्ययन करे तो मन की एकाग्रता के कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो जाती है, जबकि केवल शास्त्राध्यायी साधक को चाहने पर भी मन की चंचलता के कारण ध्यान लगाने में कठिनता होती है। आजकल भी देखा जाए तो शास्त्र का अध्ययन करने वाले मनुष्य जितने मिलते हैं उतने मन की एकाग्रता के लिए उद्योग करने वाले नहीं मिलते। ध्यानात् कर्म फल त्यागः। ज्ञान और कर्म फल त्याग से रहित ध्यान की अपेक्षा ज्ञान और ध्यान से रहित कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। यहाँ कर्म फल त्याग का अर्थ कर्मों तथा कर्म फलों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत कर्मों और उनके फलों से ममता, आसक्ति और कामना का त्याग ही है। उत्पत्ति विनाशशील सब की सब वस्तुएं कर्म फल हैं। उनकी आसक्ति का त्याग करना ही संपूर्ण कर्मों के फलों का त्याग करना है। कर्मों में आसक्ति और फलेच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। आसक्ति और फलेच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी मनुष्य सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए कर्म फल त्यागी अर्थात कर्म योगी मिली हुई शरीर आदि सब सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर उसको निष्काम भाव पूर्वक संसार की ही सेवा में लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई सामग्री यानी जड़ता का प्रवाह संसार यानी जड़ता की तरफ हो जाने से उसका जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और उसको परमात्मा से अपने स्वाभाविक और नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म योगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह ध्यान लगाना भी चाहे
तो कोई सांसारिक कामना न होने के कारण वह सुगमता पूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। गीता के 6 अध्याय के ध्यान योग के प्रकरण में भगवान ने बताया है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्त एकमात्र परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, तब वह संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है और चित्त के उपराम होने पर वह स्वयं से परमात्मा में स्थित हो जाता है। 6 अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक। परंतु कर्म योगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके तत्काल स्वयं से परमात्मा में स्थित हो जाता है। गीता 2 अध्याय का 55वां श्लोक। इसका कारण यह है कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें चित्त यानी जड़ता का आश्रय रहने के कारण चित्त यानी जड़ता के साथ बहुत दूर तक संबंध बना रहता है। परंतु कर्म योग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए उसमें ममता और कामना यानी जड़ता का त्याग करने के साथ ही चित्त यानी जड़ता का भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय में चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्मा तत्व का अनुभव भी देरी से होता है, जबकि कर्म योगी को परमात्मा तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक तथा शीघ्रता से हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यान की अपेक्षा कर्म योग का साधन श्रेष्ठ है। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, यही कर्म योग का मूल महामंत्र है, जिसके कारण यह सब साधनों से विलक्षण हो जाता है। कर्म योगी विशिष्यते। गीता 5वें अध्याय का 2 श्लोक। त्यागा छान्तिरनंतरम। यहाँ त्यागात पद कर्म फल के त्याग के लिए ही आया है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग न तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है और न उसी का हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश और उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता और जिससे वियोग नहीं हो सकता उसका त्याग करना असंभव है। इसके विपरीत अपना स्वरूप न होने के कारण अंधकार और शीतलता से सूर्य का वियोग भी कहना नहीं बनता, क्योंकि अपना स्वरूप न होने के कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और स्वतः सिद्ध है। इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर भूल से अपना मान लिया गया है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा को भूलकर विजातीय संसार को अपना मान लेता है, इसलिए संसार से माने हुए संबंध का ही त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग यानी संबंध विच्छेद में सीमा नहीं होती। तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ लेते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी असीम होती है, कारण कि परमात्मा तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित असीम है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। कर्म फल त्याग में संसार से माने हुए संबंध का त्याग हो जाता है। इसलिए यहाँ त्यागात पद कर्मों और उसके फलों यानी संसार के साथ भूल से माने हुए संबंध का त्याग करने के अर्थ में ही आया है। यही त्याग का वास्तविक स्वरूप है। त्याग के अंतर्गत जप भजन ध्यान समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए, कारण कि जब तक जप भजन ध्यान समाधि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से बंधन बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान समाधि आदि भी बंधन ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ शांति ही पद का तात्पर्य परम शांति की प्राप्ति है। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों से वस्तुतः कर्म फल त्याग रूप साधन श्रेष्ठ है। जब तक साधक में फल की आसक्ति रहती है तब तक वह जड़ता का आश्रय रहने से मुक्त नहीं हो सकता। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसलिए फलासक्ति के त्याग की आवश्यकता अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों ही साधनों में है। जड़ता अर्थात उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का संबंध ही अशांति का खास कारण है। कर्म फल त्याग अर्थात कर्म योग में आरंभ से ही कर्मों और उनके फलों में आसक्ति का त्याग किया जाता है। गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। इसलिए जड़ता का संबंध न रहने से कर्म योगी को शीघ्र परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। कर्म फल त्याग संबंधी विशेष बात। कर्म फल त्याग कर्म योग का ही दूसरा नाम है, कारण कि कर्म योग में कर्म फल त्याग ही मुख्य है। यह कर्मयोग भगवान श्री कृष्ण के अवतार से बहुत पहले ही लुप्त प्रायः हो गया था। गीता 4थे अध्याय का 2 श्लोक।
भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर कृपा पूर्वक इस कर्म योग को पुनः प्रकट किया। गीता चौथे अध्याय का 3रा श्लोक। भगवान ने इसको प्रकट करके प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य को कल्याण का अधिकार प्रदान किया। कर्म योग में फलासक्ति का त्याग ही मुख्य है, अन्यथा आध्यात्मिक मार्ग के विषय में कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि एकांत के बिना, कर्मों को छोड़े बिना, वस्तुओं का त्याग किए बिना, स्वजनों के त्याग के बिना प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। कर्म योग में फलासक्ति का त्याग ही मुख्य है। स्वस्थता, अस्वस्थता, धनवत्ता, निर्धनता, मान अपमान, स्तुति, निंदा आदि सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां कर्मों के फल रूप में आती हैं। इनके साथ राग द्वेष रहने से कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गीता 2 अध्याय के 42वें से 44वें श्लोक तक। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तुएं कर्म फल हैं। जो फल रूप में मिला है वह सदा रहने वाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा नहीं रहता तो उससे उत्पन्न होने वाला फल सदा कैसे रहेगा। इसलिए उसमें आसक्ति, ममता करना भूल ही है। जो फल अभी नहीं मिला है उसकी कामना करना भी भूल है। अतः फल आसक्ति का त्याग कर्म योग का बीज है। कर्म योग में क्रियाओं की प्रधानता प्रतीत होती है और शरीर आदि जड़ पदार्थों के बिना क्रियाओं का होना संभव नहीं है। इसलिए कर्मों एवं फलों से छुटकारा पाना कठिन मालूम देता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो मिली हुई कर्म सामग्री शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपनी और अपने लिए मानने से ही फल आसक्ति का त्याग कठिन मालूम देता है। शरीर आदि प्राप्त सामग्री में किसी प्रकार की आसक्ति न रखकर कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गीता 3 अध्याय का 19वां श्लोक। वास्तव में क्रियाएं कभी बंधन कारक नहीं होती। बंधन का मूल हेतु कामना और फल आसक्ति है। कामना और फल आसक्ति के मिटने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। गीता 4 अध्याय के 19वें से 23वें श्लोक तक। भगवान ने कर्म योग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ बताया है। गीता 5वें अध्याय का 2रा श्लोक। भगवान के मत में स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं है, प्रत्युत कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने वाला कर्म योगी ही सन्यासी है। गीता 6 अध्याय का 1ला श्लोक। आसक्ति रहित कर्म योगी सभी संकल्पों से मुक्त होकर सुगमता पूर्वक योगारूढ़ हो जाता है। गीता 6 अध्याय का 4था श्लोक। इसके विपरीत जो कर्मों तथा उसके फलों को अपना और अपने लिए मानकर सुख भोग की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में पाप का ही भोग करते हैं। गीता 3 अध्याय का 13वां श्लोक। अतः फल आसक्ति ही संसार में बंधन का मुख्य कारण है। फले सक्तो निबध्यते। गीता 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसका त्याग ही वास्तव में त्याग है। गीता 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। गीता फलासक्ति के त्याग पर जितना जोर देती है उतना और किसी साधन पर नहीं। दूसरे साधनों का वर्णन करते समय भी कर्म फल त्याग को उनके साथ रखा गया है। भगवान के मत अनुसार त्याग वही है जिसमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन हो और फलों में किसी प्रकार की आसक्ति न हो। गीता 18वें अध्याय का 6वां श्लोक। उत्तम से उत्तम कर्मों में भी आसक्ति न हो और साधारण से साधारण कर्मों में भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जाएंगे पर उनमें होने वाली आसक्ति, राग और द्वेष रह जाएंगे जो बंधन का हेतु है। इसके विपरीत अहम भाव तथा राग द्वेष से रहित मनुष्य के सामने समस्त प्राणियों का संहार रूप कर्तव्य कर्म भी आ जाए तो भी वह बंध नहीं सकता। गीता 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसलिए भगवान कर्म फल त्याग को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि साधनों से श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे साधनों में क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती हैं, पर विशेष लाभ दिखाई नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है, परंतु फलासक्ति का त्याग कर देने पर न तो कोई नए कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम देश आदि का परिवर्तन ही करना पड़ता है। प्रत्युत साधक जहाँ है, जो करता है, जैसी परिस्थिति में है, उसी में फलासक्ति के त्याग से बहुत सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है, प्राप्ति नहीं। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति कहा जाता है उसका अर्थ नित्य प्राप्त की प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिए। वह प्राप्ति साधनों से नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। ममता, कामना और आसक्ति ही जड़ता है। शरीर, मन, इंद्रियां, पदार्थ आदि को मैं या मेरा मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद होता है तभी नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति होती है। इस जड़ता का त्याग जितना कर्म फल त्याग से अर्थात कर्म योग से सुगम होता है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि से नहीं। कारण कि ज्ञान आदि साधनों में शरीर आदि को अपना और साधनों को अपने लिए मानते रहने से जड़ता यानी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां से विशेष संबंध बना रहता है। इन साधनों का लक्ष्य परमात्म प्राप्ति होने से
आखिर में सफलता तो मिल जाती है, किंतु उसमें देरी और कठिनाई होती है। परंतु कर्म योग में आरंभ से ही जड़ता के त्याग का लक्ष्य रहता है। जड़ता का संबंध ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति में प्रधान बाधा है। यह बात अन्य साधनों में स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे कभी किसी परिस्थिति में मन, वाणी अथवा क्रिया से चोरी, झूठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, अभ्यक्ष्य, भक्षण आदि कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं, तब उसके द्वारा स्वतः विहित कर्म होने लगते हैं। साधक को निषिद्ध कर्मों के त्याग का ही निश्चय करना चाहिए, न कि विहित कर्मों को करने का। कारण कि अगर साधक विहित कर्मों को करने का निश्चय करता है तो उसमें विहित कर्म करने का अभिमान आ जाएगा, जिससे उसका अहम सुरक्षित रहेगा। विहित कर्म करने का अभिमान रहने से निषिद्ध कर्म होते हैं। परंतु मैं निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा, इस निषेधात्मक निश्चय में किसी योग्यता, सामर्थ्य की अपेक्षा न रहने के कारण साधक में अभिमान नहीं आता। निषिद्ध कर्मों के त्याग में भी मूर्खता से अभिमान आ सकता है। अभिमान आने पर विचार करें कि जो नहीं करना चाहिए वह नहीं किया, तो इसमें विशेषता किस बात की? फल की कामना भी तभी होती है जब कुछ किया जाता है। जब कुछ किया ही नहीं, केवल निषिद्ध कर्म का त्याग ही किया है, तब फल की कामना क्यों होगी? अतः करने का अभिमान न रहने से फल आसक्ति का त्याग स्वतः हो जाता है। फल आसक्ति का त्याग होने पर शांति स्वतः सिद्ध है। साधन संबंधी विशेष बात। भगवान ने 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः जो 3 साधन अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और कर्म फल त्याग बताए हैं, विचार पूर्वक देखा जाए तो उनमें से कर्म फल त्याग को छोड़कर प्रत्येक साधन में शेष दोनों साधन भी आ जाते हैं। जैसे अभ्यास योग में भगवान के लिए भजन, नाम, जप आदि क्रियाएं करने से वह भगवदर्थ है ही, और नाशवान फल की कामना न होने से उसमें कर्म फल त्याग भी है। दूसरा, भगवदर्थ कर्म में भगवान के लिए कर्म होने से अभ्यास योग भी है, और नाशवान फल की कामना न होने से कर्म फल त्याग भी है। वास्तव में साधक को सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा उद्देश्य को दृढ़ करना चाहिए। इसके बाद उसे यह पहचानना चाहिए कि उसका संबंध वास्तव में किसके साथ है। फिर चाहे कोई भी साधन करे, अभ्यास करे, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करे अथवा कर्म फल त्याग करे, वही साधन उसके लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। जब साधक का यह लक्ष्य हो जाएगा कि उसे भगवान को ही प्राप्त करना है, और वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकाल से उसका भगवान के साथ स्वतः सिद्ध संबंध है, तब कोई भी साधन उसके लिए छोटा नहीं रह जाएगा। किसी साधन का छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टि से ही है, वास्तव में मुख्यता उद्देश्य की ही है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपने उद्देश्य में कभी किंचित मात्र भी शिथिलता न आने दे। किसी साधन की सुगमता या कठिनता साधन की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम होता है, जबकि रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। जैसे भूख सबकी एक ही होती है और भोजन करने पर तृप्ति का अनुभव भी सबको एक ही होता है, पर भोजन की रुचि सबकी भिन्न भिन्न होने के कारण भोज्य पदार्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं। पर भगवान की अप्राप्ति का दुख तथा भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, भूख सभी साधकों में एक ही होती है। साधक चाहे किसी भी श्रेणी का क्यों न हो, साधन की पूर्णता के बाद भगवत प्राप्ति रूप आनंद की अनुभूति यानी तृप्ति भी सबको एक जैसी ही होती है। इस प्रकरण में अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए 4 साधन बताए हैं। एक समर्पण योग, दूसरा अभ्यास योग, तीसरा भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान और चौथा सर्व कर्म फल त्याग। यद्यपि चारों साधनों का फल भगवत प्राप्ति ही है, तथापि साधकों में रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भिन्न भिन्न साधनों का वर्णन हुआ है। वास्तव में चारों ही साधन समान रूप से स्वतंत्र और श्रेष्ठ है। इसलिए साधक जो भी साधन अपनाए उसे उस साधन को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने साधन को किसी भी तरह हीन, निम्न श्रेणी का नहीं मानना चाहिए और साधन की सफलता यानी भगवत प्राप्ति के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी साधन निम्न श्रेणी का नहीं होता। अगर साधक का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा योग्यता के अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता यानी लगन से किया जाए और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा भी तीव्र हो, तो सभी साधन एक समान हैं। साधक को उद्देश्य, सामर्थ्य और तत्परता के विषय में कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए। भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य और योग्यता को साधन में लगा दे।
साधक चाहे भगवत तत्व को ठीक ठाक न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान तो उसके उद्देश्य, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदि को अच्छी तरह से जानते ही हैं। यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कंठा आदि में किसी प्रकार की कमी न आने दे तो भगवान स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। वास्तव में अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदि की कीमत से भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर भगवान के दिए हुए बल, ज्ञान आदि को भगवान की प्राप्ति के लिए ही लगा दिया जाए तो वे साधक को कृपा पूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं। संसार में भगवत प्राप्ति ही सबसे सुगम है और इसके सभी अधिकारी हैं, क्योंकि इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। जब प्राणियों के कर्म भिन्न भिन्न होने के कारण किन्हीं दो व्यक्तियों को भी संसार के पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि भगवान एक होने से भगवत प्राप्ति सबको एक समान ही होती है, क्योंकि भगवत प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति में संसार से वैराग्य और भगवत प्राप्ति की उत्कंठा, ये दो बातें मुख्य हैं। इन दोनों में से किसी भी एक साधन के तीव्र होने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा में विशेष शक्ति है। यहाँ जो 4 साधन बताए गए हैं, उनमें से प्रथम 3 साधन तो मुख्यतः भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत करने वाले हैं, और चौथा साधन यानी कर्म फल त्याग मुख्यतः संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है। साधन कोई भी हो, जब सांसारिक भोग दुखदायी प्रतीत होने लगेंगे तब भोगों का हृदय से त्याग होगा। तब लक्ष्य भगवान होने से भगवान की ओर स्वतः प्रगति होगी और भगवान की कृपा से ही उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसी तरह जब भगवान परम प्रिय लगने लगेंगे, उनके बिना रहा नहीं जाएगा, उनके वियोग में व्याकुलता होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है, अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों ही करण सापेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों की इस साधन में निकृष्ट बुद्धि है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्म फल त्याग पहले के 3 साधनों से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए हैं जिनका उद्देश्य त्याग का है। इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए मदर्थमपि कर्माणि यानी भगवान के लिए कर्म करना को नहीं लिया गया है। इसका कारण यह है कि मदर्थमपि कर्माणि अर्थात भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है। अतः भक्ति और त्याग दोनों ही साधन श्रेष्ठ हैं। कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा का त्याग समझना चाहिए। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है। अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने पर जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। भगवान ने निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी। सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 4 साधन बताए। अब 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान 5 प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। पहला प्रकरण 13वें और 14वें 2 श्लोकों का है, जिससे सिद्ध भक्त के 12 लक्षण बताए गए हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रक करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। श्री भगवान बोले, सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अनिष्ट करने वालों के 2 भेद होते हैं। एक, इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाले। दूसरा, अनिष्ट पदार्थ यानी क्रिया, व्यक्ति, घटना आदि से संयोग कराने वाले। भक्त के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए,
पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। मानस 7:112 ख। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपा पूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है। अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। मैत्रक करुणा एवच। भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है। सुहृदस सर्वदेही नाम। श्रीमद् भागवत 3:25-21। इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी। मानस 7:47-3। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही प्रस्तुत किया है, अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला यानी अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्वकृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है। साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वाले के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या। सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है। पातंजल योग दर्शन में चित्त शुद्धि के 4 हेतु बताए गए हैं। मैत्री करुणाम उदितोपैक्षाणाम, सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम, भावनातश्चित्त प्रसादनम। पातंजल योग सूत्र 1:33। यानी सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्य आत्माओं के प्रति मुदिता यानी प्रसन्नता और पाप आत्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। परंतु भगवान ने इन चारों हेतुओं को 2 में विभक्त कर दिया है। मैत्रः च करुणः। तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त का सुखियों और पुण्य आत्माओं के प्रति मैत्री का भाव तथा दुखियों और पाप आत्माओं के प्रति करुणा का भाव रहता है। दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोगकर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला नया पाप कर रहा है, अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। निर्ममः। यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंचित मात्र भी ममता नहीं होती। प्राणियों और पदार्थों में ममता यानी मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती। साधक से भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने की ओर विशेष ध्यान नहीं देता। इसलिए वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता। निरहंकारः। शरीर, इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंचित मात्र भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपना नित्य संबंध अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत दैवी संपत्ति होने से भगवान के ही मानता है। सत्य यानी परमात्मा के होने के कारण ही ये गुण सद्गुण कहलाते हैं। ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है, इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है। समय दुख सुखः।
भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। गीता में सुख दुख पद अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति के लिए तथा अंतःकरण में होने वाले हर्ष शोक आदि विकारों के लिए भी आया है। अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति जो सुख दुख उत्पन्न करने में हेतु है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी बनाकर ही उसे बांधती है। इसलिए सुख दुख में सम होने का अर्थ है अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अपने में हर्ष शोक आदि विकारों का न होना। भक्त के शरीर इंद्रियां मन सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ परिस्थिति घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अंतःकरण में विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे प्रारब्ध अनुसार भक्त के शरीर में कोई रोग होने पर उसे शारीरिक पीड़ा का ज्ञान यानी अनुभव तो होगा, किंतु उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। क्षमी अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को क्षमी कहते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति द्वेष का अभाव बताया। अब यहाँ क्षमी पद से यह बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वाले के प्रति ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान अथवा अन्य किसी के द्वारा भी दंड न मिले। ऐसा क्षमा भाव भक्त की एक विशेषता है। संतुष्टः सततम जीव को मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। विजातीय और अनित्य पदार्थों से होने के कारण यह संयोग स्थायी नहीं रह पाता। स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि न तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और न उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टि के कारण वह संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। जैसे संत कबीरदास जी कहते हैं, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवै संतोष धन सब धन धुरी समान। संतुष्टः के साथ सततम पद देकर भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर ही लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कभी कोई अंतर पड़ता है और न कभी अंतर पड़ने की संभावना ही रहती है। कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि जो वास्तव में है निरंतर रहती है। योगी यानी नित्य निरंतर परमात्मा से संयुक्त मनुष्य का नाम यहाँ योगी है। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ नहीं है, नहीं हो सकता नहीं और संभव ही नहीं। इस वास्तविकता का जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है। यतात्मा, जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है, वह यतात्मा है। सिद्ध भक्त को मन बुद्धि आदि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रिय जन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं रहती। उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सर्वथा उसके वश में होती हैं। वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही होती हैं, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने से ये मार्गच्युत हो जाती हैं। भक्त का संसार से किंचित मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सर्वथा उसके वश में होती हैं। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती हैं। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्पुरुषों की इंद्रियां भी कभी कुमार्ग गामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं। कवि कालिदास के कथन अनुसार जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। सताम है संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। अभिज्ञान शकुंतलम 1:21। जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं जाती, तब सिद्ध भक्त जो न्याय धर्म से कभी किसी अवस्था में च्युत नहीं होता, उसकी मन बुद्धि इंद्रियां कुमार्ग की ओर जा ही कैसे सकती हैं। दृढ़ निश्चयः
सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है। अतः उसकी बुद्धि में विपर्यय दोष नहीं रहता। विपर्यय दोष का तात्पर्य है प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायी दिखना। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है। अतः उसका भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका यह निश्चय बुद्धि में नहीं प्रत्युत स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्यय और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं। विपर्यय और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है। स्वरूप से तो दोनों समान ही होते हैं। अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व रहता है, परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय न तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्व ही रहता है। अतः उसकी बुद्धि विपर्यय और संशय दोष से सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय होता है। मयि अर्पितो मनो बुद्धि ही। जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है, जो कि वास्तव में है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहें, इसमें तो कहना ही क्या है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है, और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ समझता है उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं। भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार ही नहीं मानता, वह तो इनको सर्वथा भगवान का ही मानता है। अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। यह मद भक्तः स में प्रियः। भगवान को तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दशा में ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थितैव भजाम्यहम्। गीता चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि गीता में कर्म योगी के लक्षण भी आए हैं। दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक और छठे अध्याय के 7वें से 9वें श्लोक तक। ज्ञान योगी के लक्षण भी आए हैं 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक, और भक्त के लक्षण भी आए हैं 12वें अध्याय के 13वें से 19वें श्लोक तक। परंतु केवल भक्त के लक्षणों में ही भगवान ने कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रक करुण एवच। यह लक्षण यानी मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षणों में आए हैं, न ज्ञान योगी के लक्षणों में आए हैं, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आए हैं। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती। परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि में संपूर्ण प्राणी समग्र भगवान का अंग होने से अपने प्रभु ही हैं। फिर कौन वैर करे, किससे वैर करे और क्यों करे। निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। मानस उत्तर 112 ख। उदाहरण के लिए किसी को राम प्रिय है, किसी को कृष्ण प्रिय है, किसी को शंकर प्रिय है, तो इष्ट अलग अलग होने पर भी वे सब भक्त परस्पर एक हो सकते हैं, पर सब ज्ञान योगी परस्पर एक नहीं हो सकते। अगर भक्त और ज्ञान योगी परस्पर मिले तो भक्त ज्ञान योगी का जितना आदर करेगा उतना ज्ञान योगी भक्त का आदर नहीं कर सकेगा। इसलिए भक्तों का लक्षण बताया है सब ही मान प्रद आपु अमानी। मानस उत्तर 38:2। श्री रामचरित मानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सज्जनों के साथ साथ दुष्टों की भी वंदना करते हैं और सच्चे भाव से करते हैं। बहुरी बंदी खल गण सती भाई। मानस बाल्य 4:1। ऐसा भक्त ही कर सकता है, ज्ञान योगी नहीं। यद्यपि ज्ञान योगी का किसी से भी किंचित मात्र भी वैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता, तटस्थता रहती है। विवेक मार्ग यानी ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है और वैराग्य रूखा होता है। इसलिए ज्ञान योगी में भीतर से कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। सुख लेने में कठोरता रहती है और सुख देने में कोमलता रहती है। ज्ञान योगी मोक्ष का भी सुख लेता है तो उसमें कठोरता रहती है, पर दूसरे को सुख देने का भाव होने से भक्त में आरंभ से ही कोमलता रहती है। भक्त के मन में वैरी से भी द्वेष नहीं होता। ज्ञान योगी पिता की तरह होता है और भक्त माँ की तरह, इसलिए भक्त में करुणा अधिक होती है। एवं पद देने का तात्पर्य है कि भक्त द्वेष भाव से रहित होता है। इतनी ही बात नहीं, वो मित्र भाव वाला और दयालु भी होता है। निर्ममो निरहंकारः।
प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। कर्म योग में निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। ज्ञान योग में अहंकार विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। इस विषय में एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वास्तव में हमारा स्वरूप अहमता ममता से रहित है। अहमता यानी मैंपन और ममता यानी मेरापन दोनों अपने स्वरूप में मानी हुई हैं, वास्तविक नहीं है। अगर ये वास्तविक होती तो हम कभी निर्मम और निरहंकार नहीं हो सकते, और भगवान भी सबके लिए निर्मम और निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु हम निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं, तभी भगवान ऐसा कहते हैं। कर्म योग में पहले कामना का त्याग होता है, फिर कर्म योगी स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है। गीता दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। ज्ञान योग में पहले अहंकार का त्याग होता है, फिर ज्ञान योगी स्वतः निर्मम हो जाता है। गीता 18वें अध्याय का 53वां श्लोक। भक्ति योग में भक्त अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, तो भगवत कृपा से वह स्वतः निर्मम निरहंकार हो जाता है। मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। यहाँ मयि अर्पित मनो बुद्धि पद उस मनुष्य का वाचक है जिसने स्वयं को, अपने आप को भगवान के अर्पित कर दिया है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि भी स्वतः भगवान के अर्पित हो जाते हैं। स्वयं अर्पित होने से फिर कुछ बाकी रहता ही नहीं, कारण कि स्वयं पहले है, शरीर मन बुद्धि आदि पीछे हैं। भक्त पहले है, मनुष्य पीछे है। भगवान में अर्पित होने से मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहते हैं। भगवान का परा और अपरा दोनों प्रकृतियों के साथ समान संबंध है, पर जीव यानी परा का संबंध अपरा के साथ नहीं है, कारण कि जीव अपरा प्रकृति से उत्कृष्ट है और भगवान का अंश है, इसलिए जीव का संबंध भगवान के साथ है। मयि अर्पित मनोबुद्धि ही का तात्पर्य है कि जीव अपरा प्रकृति यानी मन बुद्धि को अपना न माने, प्रत्युत भगवान को ही अपना माने। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहम को भी लेना चाहिए। भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनमें ज्ञान की भूख, जिज्ञासा तो नहीं है, पर प्रेम की भूख यानी प्रेम पिपासा अवश्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझको प्रिय है। ऐसे भक्त के सिवाय भगवान को प्यारा और कोई हो ही नहीं सकता। जैसे किसी राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो वह राजा को नहीं सुहाता, ऐसे ही सच्चित आनंद रूप भगवान का अंश जीव जब असत जड़ दुख रूप संसार से कुछ आशा रखता है, तब वह भगवान को नहीं सुहाता, प्यारा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जीव का महान अहित है। भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य से आशा नहीं रखता तथा जिसमें जीव का परम हित होता है। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मानस आरण्य 10:4। सिद्ध भक्त के लक्षणों का दूसरा प्रकरण, जिसमें 6 लक्षणों का वर्णन है, भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। आगे का श्लोक लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।